कक्षा 7 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो एक्सरसाइज 8.2 चल रही थी राशियों की तुलना, और इसमें हमने बताया था आपके लिए भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना। जो भी भिन्न संख्या हैं उन्हें प्रतिशत में बदलना है, और उससे संबंधित भाषा संबंधी सवाल हैं, आप उन सवालों को कैसे करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने करा दिए थे आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखना है आपको कि एक नगर में 30% महिलाएँ, एक नगर में 30 रहेगा। हाँ भाई, कक्षा 7 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 8.2 चल रही थी हमारी, और इनमें 6 तक क्वेश्चन करा दिए थे। 7वां क्वेश्चन है कि एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है प्रतिशत का मतलब क्या है। प्रतिशत का मतलब है 100 में से कितना। तो आपको यहाँ विदित हो रहा है कि 100 में से 30 तो महिलाएं हैं, और 100 में से 40 ही पुरुष हैं। तो 100 में से 30 महिला हो गई और 40 पुरुष हो गए, तो 100 में से 70 महिला पुरुष हो गए। तो शेष कितना बचा? 30 ही तो बचा। तो 30% इसमें बच्चे होंगे। तो बच्चों का प्रतिशत निकालेंगे। तो देखो, बच्चों का जब हल करेंगे इसको, तो बच्चों का प्रतिशत बराबर होगा 100 माइनस, देखो महिला पुरुष का जो प्रतिशत है उसे घटा देंगे। तो 30 प्लस 40 बराबर 100 माइनस 30 और 40 जोड़ेंगे कितना हो रहा है? 70 हो रहा है। 100 में 70 गए तो कितना हुआ? 30। तो बच्चों का जो प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा बेटा? 30% आएगा। तो आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ कुल नगर की जनसंख्या दी जाती और उसमें कह दिया जाता है कि बच्चे कितने हैं, तो आप जितनी नगर की जनसंख्या दे रखी हो उसका 30% निकाल देते, तो उसमें कुल बच्चों की संख्या होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे वाला, ठीक है ना, कि किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 15,000। कितनी है बेटा? 15,000। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है मतदाताओं की संख्या। मतदाताओं की संख्या, और ये बराबर है 15,000। कितनी है? 15,000 है, और उनमें से 60% मतदान में भाग लिया है। मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया है। मतदान का प्रतिशत कितना है? मतदान का प्रतिशत ये है हमारा 60%। कितना है बेटा? 60% है। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? तो देखो बेटा, ये मतदान का प्रतिशत है। मतदान न करने का भी प्रतिशत आप निकाल सकते हो। मतदान न करने का प्रतिशत, कितने मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग नहीं किया है, तो उसका भी आप प्रतिशत निकाल सकते हो। मतदान न करने का प्रतिशत स्वाभाविक है, क्या करेंगे? 100 में से मतदान करने का प्रतिशत घटा देंगे, तो ये कितना आएगा? 40%। कितना आएगा? 40%। अब हमें मतदाता जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, मताधिकार का प्रयोग न करने वाले मतदाताओं की अपन संख्या निकाल सकते हैं। मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं की संख्या, ठीक है, और ये बराबर होगी। देखो बेटा, जो कुल मतदाता हैं उनका अपन को क्या निकालना है? 40% निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 15,000 का 40%। 15,000 का क्या निकाल देंगे? 40%। नेक्स्ट क्वेश्चनों में आपके लिए बता दिया गया था कि आपको का की जगह पे गुणा का चिन्ह लगाना है, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, तो 100 का भाग लगाना है।
ठीक है ना। तो देखो 15,000 इंटू 40/100। देखो एक जीरो से ये वाली जीरो गई, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो गई। अब इन दोनों का अपन इंटू कर देंगे तो देखो जीरो का जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो का जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा, 4 का 6 से करेंगे, 4 का 5 से करेंगे तो 4 पंजे 20, 20 की जीरो आ गई हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6। तो कितने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया? 6,000 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो प्यारे विद्यार्थियों आप आसानी से निकाल सकते हो। तो कितने ने किया बताओ? अब वो कह देता कि यानी मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो क्या करते आप? 15,000 का क्या % निकालते? 60% आप निकालते। और मतदान जिन्होंने नहीं किया है उनका प्रतिशत कितना है? 40%। तो मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या भी कितनी होगी? 15,000 का 40%। स्वाभाविक आ रहा है 6,000। और अगर इस वाले से विचार करें तो स्वाभाविक आएगा 15,000 में से 6,000 ने मतदान नहीं किया है तो 9,000 ने मतदान का प्रयोग किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ प्रश्न में यही देखना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन में क्या नहीं कह रहा है। ठीक है ना। तो शेष क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। मीता अपने वेतन में से 4,000 रुपये बचाती है। यदि वह वेतन का 10% है, यह वेतन का कितना है? 10% है, तब उसका वेतन कितना है? आसानी से आप निकाल सकते हो। प्रोसीजर भी आपके इसके 2 हैं। ठीक है ना। तो देखो मैं दोनों टाइप से इसको बता रहा हूँ कि आप एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, एक इनडायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है। हाँ भाई, मीता अपने वेतन में से कितना बचाती है? वेतन में से मीता वेतन में से बचाती है बराबर 4,000 रुपये। ठीक है। यदि यह वेतन का 10% है, जो बचाव है वो वेतन का कितना % है? 10% है बेटा। ठीक है ना। तो हमें वेतन निकालना है कि मीता द्वारा कितना वेतन मिलता है, तब उसका वेतन कितना है। तो माना मीता का वेतन X रुपये है, माना मीता का वेतन X रुपये है। ठीक है। और जो बचाव चल रहा है वो क्या % है? 10% है। कितना है? यहाँ लिख देंगे बचाव का प्रतिशत, और वो कितना है बेटा? 10% है। कितना है? 10% है। तो मीता का वेतन X मान लिया है, तो X का 10% बराबर है काय के? 4,000 के। X का 10% निकाल दें तो वो कितने के बराबर है? 4,000 रुपये के बराबर है। तो देखो X इंटू का की जगह पे गुणा लगाना है, 10/100 बराबर है कितने के? 4,000 के। देखो एक जीरो से एक जीरो गया, कट गया, तो इसका ऐसे गुणा करेंगे तो X/10 बराबर आएगा 4,000 रुपये। देखो इसके लिए कोई नहीं है, एक मान लेते हैं और इसका क्या करा देते हैं अपन? वज्र गुणा करा देते हैं। वज्र गुणा से तो एक का इससे गुणा कराएंगे तो X आएगा, और 10 का जब इससे होगा तो कितना हो जाएगा? 4,000 का 10 से गुणा करेंगे तो 40,000 रुपये। तो मीता का जो वेतन आएगा वो आएगा 40,000 रुपये। तो प्यारे विद्यार्थियों आप X मान करके भी उसको निकाल सकते हो। यहाँ मान लें, चाहे इस प्रकार से भी कर सकते हो कि माना मीता का वेतन 100 रुपये है, 100 रुपये है। बचाव कितना है? बचाव कितना है? 10 रुपये, क्योंकि 10% है तो 10 रुपये बचाव है। ठीक है। कितना है बचाव? 10 रुपये है। तो बताओ मीता का खर्च कितना हो गया? मीता का वेतन खर्च, यहाँ लिख दो, मीता का वेतन खर्च, मीता का वेतन खर्च कितना हो गया बेटा? 90 रुपये।
खर्च की बात करता है तो आपको 90 में से निकालना है, बचाव की बात करता है तो आपको 10 में से निकालना है बेटा। तो यहाँ लिखेंगे, देखो चूंकि इसलिए से भी कर सकते हैं कि चूंकि 10 रुपये बचाव है तो मीता का वेतन बराबर 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये। इसीलिए जब 1 रुपये का बचाव है तो मीता का वेतन कितना होगा? देखो बेटा, इस वाले को ऊपर रखेंगे और इस वाले को नीचे रखेंगे। इसीलिए जब मीता का बचाव कितना दे रखा है आपके लिए? 4000 रुपये है, तो मीता का वेतन कितना होगा बेटा? 100/10, ये तो है ही है, इंटू यहाँ जो आ रहा है उसका इससे इंटू करा देते हैं। तो देखो 1 0 से 1 0 गया, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40,000 रुपये। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि आप मीता का वेतन 100 रुपये मान के भी निकाल सकते हो और मीता का वेतन X रुपये मान करके भी निकाल सकते हो। इसके दोनों प्रोसीजर हैं। नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, अगली एक्सरसाइज पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, इसमें लाभ और हानि निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? लाभ और हानि। तो लाभ और हानि आप किस प्रकार से निकालोगे? तो देखो बेटा, लाभ और हानि निकालने के लिए आपको चाहिए